देखा आपने किस तरह से उस हैवान ने इस महिला के साथ बर्बरता करके उसे लहूलुहान कर दिया है। पहले तो उस दरिंदे ने इस महिला की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर पकड़े जाने और कार्रवाई के डर से उसने इस महिला पर अपनी ताकत की आजमाइश करना शुरू कर दिया। जी हाँ, ये बदायूं जिले के थाना बिलसी क्षेत्र में एक गांव का है, जहां एक युवक पर हवस का बुखार कुछ यूं चढ़ा कि उसने ना आप देखा न ताव और सीधे एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। वो बच्ची अपने घर में सफाई कर रही थी। उस वक्त घर में कोई नहीं था, सिर्फ वो, उसका भाई और भाभी थे जो घर की छत पर आराम फरमा रहे थे। तभी अचानक बच्ची के भाई को अपनी बहन की चीखें सुनाई दी। वो भागकर छत से नीचे दौड़ा तो देखा गांव का ही एक शख्स उसकी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। बच्ची के भाई को देखते ही हैवान हड़बड़ा गया और तुरंत ही वहां से भागने लगा। थोड़ी दूर भागने के बाद ही वो अचानक एक नाले में जा गिरा और फिर मौके से फरार हो गया। इतना सब होते ही वहां पहुंचे बच्ची के पिता को जब इस वारदात की सूचना मिली तो यकीन मानिए उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे घर पर कोई नहीं था, एक भाई और मेरी भाभी, अभी शादी हुई उन लोगों की, वो ऊपर छत पर सो रहे थे और उसने आकर मेरी कौरिया भर ली। उसने मेरे साथ गलत काम किया और फिर मेरे भाई ने मेरी आवाज़ सुनी चिल्लाने की तो वो नीचे उतर कर आए। फिर उन्होंने उसके लिए मारने को कहा। घर पे कोई नहीं था, मेरे बच्चे आलू भर रहे थे तो मैं खांस का घुसना चाह रहा था तो बड़बड़ा कर वो निकल कर भागा था। मेरी लड़की के संग में गलत उसने व्यवहार किए थे और फिर साहबा के बाद में फिर हमने उनके बाप से रिक्वेस्ट की। उसने हमें चैलेंज दिया, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, सिगरेट चमट्टे बाहर निकल कर आ जाओ। बात यही खत्म नहीं हुई। उस हैवान ने पीड़िता के परिवार को चुप रहने और पुलिस से तहरीर न लिखवाने के लिए फोन करके कुछ और लोगों को बुला लिया और फिर पीड़िता के घर में घुसकर उसके परिवार के साथ मारपीट करने लगा। इस मारपीट में उसने पीड़िता के मां को चाकू तक मार दिया, जिससे वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। हमारी लड़की के साथ में हमने गलत काम किया, इसी वजह से हमने इन लोगों को बहुत किया। हमने साथ हमारी लड़की के साथ में हम कोई घर पर कोई नहीं है हमारा। तासे चुप्पा भाग गया, हम भागना ही मिला। तासे तो ने पहले हमारे चाकू मार दिए पेट में। हमारी सरकार चल रही है, तुम कुछ कर नहीं सकते, हमारो तुम्हारे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारी सरकार चल रही है, उसका रुपया पहुंच गया 50,000। उन्होंने की बात की, हमारी कुछ बात नहीं की। वहीं पीड़िता के पिता ने घटना के तुरंत बाद ही 28 अक्टूबर को थाना बिलसी पुलिस को तहरीर दे दी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। शिकायत की आपने? पुलिस में हमने शिकायत की, पुलिस ने हमसे, हमारे बच्चे पहुंचे, हम बाद में पहुंचे हैं और पहले उस आदमी की रिपोर्ट लिखी है उन लोगों ने और फिर वाकई बाद में साहब हमने कहा साहब हमारी, बोले हाँ तुम्हारी भी सुनी जाएगी। पुलिस ने हमारा कुछ भी नहीं सुना। उठा करके हम 3 आदमी थे, तीनों आदमी बंद कर दिया हमारे लोगों के लिए और पुलिस ने कह के कि वो दोनों लोग आ जाएं तो उन्हें भी बंद कर देना। हाँ, इन लोगों ने मारा पीटा है साहब, चोटें भी आई हैं हम सब लोगों की। हमारी पत्नी का चोट है, चाकू मारा हमारी पत्नी के और जहाँ तक उसने रुपया दिया है, मेरी अंदाज वो उसने 50,000 रुपया दिया है पुलिस के लिए, इसलिए पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों की मदद खुद विधायक कर रहे हैं और इसी के चलते पुलिस वाले उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। लिहाजा पीड़ित परिवार अब एसएसपी से न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इन आरोपियों को सजा दिला पाती है। बदायूं से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए विजय गौतम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।